Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video we will see what are going to be the expected cutoff of the geography entrance paper Himachal Pradesh University में. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe the channel and never forget to hit the bell icon. So everyone, जैसे कि आप सभी को पता है 10th जून को 2024 में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जोग्राफी का जो है वो एंट्रेंस पेपर हुआ था. अब जो एंट्रेंस पेपर है, नेचर ऑफ एंट्रेंस पेपर अगर आप देखें सो दैट इज़ मॉडरेट. ना उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, ना उतना ज़्यादा आप कह सकते हैं ईजी था. इट्स अ मॉडरेट काइंड ऑफ पेपर. सो बाय लुकिंग द क्वेश्चंस, सो ये एस्टिमेट लगाया जा सकता है कि जो कट ऑफ है वो इस पर हाई जाएगी, राइट. अबव 60 मुझे लग रहा है कि 60 से ऊपर जाएगी, लेकिन आप घबराएं नहीं इसमें. सो जो आपके जो मार्क्स है 100 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन एंट्रेंस हुआ है उसकी 50% वेटेज है, राइट. देयर इज़ अ सर्टेन क्राइटेरिया. जब आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग के लिए आओगे, जब आपको एक नोटिस डिपार्टमेंट जारी करेगा, वेबसाइट में जब आप देखोगे तो एक काउंसलिंग का जो नोटिस है वो यूनिवर्सिटी जारी करेगी. 1-2 दिन में जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद जो बच्चे हैं कम से कम 120 से 140 बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में. सो फिर आपकी काउंसलिंग के दौरान जो क्राइटेरिया रहेगा आपके, जिससे कि फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, वो रहेगा 40% ग्रेजुएशन, 40% जो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स है उसके बेसिस पे, 10% आपका +2 का जो स्कोर है और 50% आपका एंट्रेंस का, राइट. तो कई बार ऐसा होता है कि अब ये सारी चीज़ें जब मिल के 100% बनाती हैं, 40 + 10 50 + 50, हाँ, आपका हो गया 100%. तो आपको ये घबराना नहीं है अगर आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं, 65 है, 67 है, आपको लग रहा है कि मेरे मार्क्स काफ़ी कम आ रहे हैं या फिर वॉटेवर. सो घबराना नहीं है. आपके पास आपकी अगर अच्छी परसेंटेज है आपकी ग्रेजुएशन में और +2 में, तो आपके चांसेस जो है वो राइज़ हो जाते हैं, राइट. या फिर आपने दूसरा क्राइटेरिया इसमें ये भी रहता है, या फिर आपने कोई कल्चरल एक्टिविटी की है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म किया है, तो कल्चरल कोटे के लिए भी मतलब उसका भी आपको बेनिफिट मिल सकता है इसमें. और साथ ही साथ आपको बेनिफिट मिल सकता है अगर आपने जो है जोग्राफ़ी ऑनर्स किया हुआ है, तो 5% आपको उसके मिलेंगे, राइट. सो डोंट वरी अबाउट द कट ऑफ. कट ऑफ जो है वो मुझे लगता है कि 60 से 65 के आसपास जाएगी. 60 तक तो जाएगी ही एज़ फार एज़ माई कंसर्न. बाकी अलग अलग कैटेगरी वाइज वेरी करती हैं. बाकी जब आप काउंसलिंग के लिए आओगे, मतलब उस दिन लग जाएगा आपको पता कि क्या है, किस तरह से कट ऑफ जाएगी, या फिर जब आपका रिज़ल्ट भी आ जाता है तब भी आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी. जनरली अगर आप 2-3 सालों का देखो तो कट ऑफ जो है वो 60 के आसपास ही गई है, 60 59 इतना ही, उससे ज़्यादा मतलब नहीं जाती है. तो बाकी आप घबराएं नहीं. अगर आपकी ग्रेजुएशन में अच्छे स्कोर हैं, +2 में आपका अच्छा स्कोर है, तो आपके जो चांसेस है वो इंक्रीज़ हो सकती हैं. तो आप ये मान के चलिए जो आपका एंट्रेंस हुआ है जो ज्योग्राफी का, उसकी जो है 50 मार्क्स का है, वो 50 नंबर का, ठीक है. तो उस हिसाब से देख लीजिए आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, और अ, आप अपनी कट ऑफ भी इवन निकाल सकते हैं. आपको पता है आपका ग्रेजुएशन का क्या स्कोर है, अगर आपका रिज़ल्ट आ गया है, आपको पता है आपके +2 का स्कोर कितना है, उसको क्लब कीजिए. और उसके बाद जो है 40% ग्रेजुएशन का निकालना है आपने, 10% +2 का निकालना है. उसके बाद जितने आपके मार्क्स बन रहे हैं एंट्रेंस में उसको काउंट कीजिए, तो आपको लग जाएगा पता. अगर आप 70 से ऊपर आपकी जा रही है परसेंटेज, 70 से अबव है, तो आप बहुत ही ज़्यादा सेफ ज़ोन में हैं, मैं आपको कहूँगी. तब आपको चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब आपका नंबर आ ही जाएगा. बाकी अगर 60 और 65 के बाद है, तो मतलब 65 से अबव भी सेफ ज़ोन ही है. 60 से जो नीचे वाले हैं उनका जो है थोड़ा-सा डाउट है. बाकी लग जाएगा आपको पता कि किस तरह से होगा, क्या कट ऑफ रहेगी. जो है वो रिज़ल्ट आने के बाद आप घबराएं नहीं, आपका अच्छा ही रिज़ल्ट आएगा. देन सॉरी, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी होती है. देखिए सब्सिडाइज जो सीट्स होती हैं वो 25 होती हैं,
और नॉन सब्सिडाइज जो है वो 10 या 15 होती है। तो 40 एक सीट डिपार्टमेंट में है टोटल, तो ये इस तरह से भरी जाएंगी। सब्सिडाइज में ऐसा होगा कि आपको फ़ीस ज़्यादा पे नहीं करनी होती है, राइट, और नॉन सब्सिडाइज में आपको फ़ीस ज़्यादा पे करनी होती है। सो ये डिफरेंस रहता है इसमें। बाकी ऐसा है, जब रिज़ल्ट आएगा तो आपको लग ही जाएगा पता कि मतलब हाईएस्ट स्कोर कितना है और लोएस्ट कितना है, तो उससे कट ऑफ का भी पता लग जाएगा एवरेज स्कोर निकाल के। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो दैट्स ऑल एवरीवन फ्रॉम माय साइड। या फिर अगर आपकी कोई इस से अलावा कोई और क्वेरीज है तो आप भी वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।